आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक धारावाही चालक तार एसी को चित्रानुसार समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर लगने वाला बल होगा। 4 ऑप्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को यहाँ पे फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से ए, इसको हम इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ओके, यहाँ से ए, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो APQC हमारा जो इस तरीके से हमारा जो कोई वायर रखा हुआ है, यहाँ पे I हमारी इस दिशा में इस तरीके से हमारी प्रवाहित हो रही है जो कि हमारे जो 3 एम्पियर है। यहाँ से A से Q तक हमारे 6 सेंटीमीटर गिवन है, Q से C या A से P तक हमारा कितना गिवन है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ 10 टेस्ला काम कर रहा है। तो पूरे वायर पे हमें जो है क्या कैलकुलेट करना है, हमें जो है यहाँ पे जो है पूरे वायर पे हमें चुंबकीय बल कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले डायरेक्शन को देखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन के बेसिस पे ही डिसाइड कर पाएंगे कि चुंबकीय बल को हमें कौन से पार्ट को ऐड करना है, कौन से पार्ट को जो है माइनस करना है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा चुंबकीय बल का परिमाण क्या होता है। अगर कोई धारावाही चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है ILB साइन थीटा के बराबर होता है। अब ये थीटा क्या होता है, वेक्टर L और वेक्टर जो है B के बीच का एंगल होता है। तो थीटा 90 डिग्री जो है सारे खंड के लिए होगा, क्योंकि ऐसा होगा कि यहाँ पे तल के लंबवत अंदर की तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र और हर एक पार्ट के लिए जो है तल में हमारा क्या आएगा, L आएगा। तो दोनों के बीच एंगल हमारे साथ 90 डिग्री रहेगा। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस AP में जो डायरेक्शन आएगी, हम क्या करेंगे, हम जो है अपनी उंगलियों को जो है चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में रखेंगे और अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे। तो हथेली के लंबवत हमारा किस डायरेक्शन में आएगा, हमारी हथेली के लंबवत इस डायरेक्शन में। तो AP वाले पार्ट पे जो हमारा चुंबकीय बल लगेगा इस दिशा में लगेगा। Q और C में भी धारा समान है, तो Q और C वाले पार्ट पे भी हमारा चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। लेकिन अब इस पे जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा हमारा जो है दाहिने हाथ के नियम के अकॉर्डिंग हमारा जो कुछ इस दिशा में लगेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसका एक अलग से डायग्राम बना ले, इसका वेक्टर डायग्राम बनाए, तो हमारा जो है दो फोर्स हमारे जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और एक फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और एक फोर्स हमारा जो है यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ओके, एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जो है इसके दो घटक आपस में डिवाइड कर लें, ओके, एक घटक हमारा इस दिशा में आ जाएगा और एक घटक हमारा किस दिशा में जाएगा, एक घटक हमारा जो है इसके परपेंडिकुलर इस दिशा में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्या होगा, यहाँ पे FAP प्लस हमारा क्या होगा, FQC के कारण होगा। ओके, FAP प्लस FQC के कारण होगा। और ये हमारा क्या होगा, इस जो फोर्स का हम घटक यहाँ पे ले रहे हैं दोनों दिशा में, ये जो हमारा 6 सेंटीमीटर के कारण हमारा फोर्स हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर के कारण फोर्स हो जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम जो है जैसे कि हम फोर्स का घटक यहाँ पे ले रहे हैं, तो एक हमारा जो है इसके लंबवत आ रहा है और एक इस दिशा में आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करके उसका घटक ना लेके हम यहाँ पे जो हमारा ये लंबाई है, लंबाई का ही हम दो घटक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो सदिश आते हैं, एक B आता है एक L आता है। तो L वेक्टर का ही हम दो घटक ले सकते हैं। एक घटक हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेंगे, एक घटक हम यहाँ पे लंबवत ले लेंगे। इसको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस वायर के दो खंड कर ले रहे हैं, दो घटक ले रहे हैं, लंबाई सदिश है, एक इस दिशा में आएगा एक इस दिशा में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमारा जो है ये 6 सेंटीमीटर वाला घटक होगा और ये हमारा क्या होगा, 8 सेंटीमीटर वाला घटक होगा। ओके, तो क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक के कारण जो हमारा 6 सेंटीमीटर है इस पे जो फोर्स लगेगा, 6 सेंटीमीटर वाला जो घटक है ये क्या होगा, इसका फोर्स और 8 सेंटीमीटर वाला है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, तो जो 8 सेंटीमीटर वाला है, जो ये 8 सेंटीमीटर वाला घटक है, इस पे धारा की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये लंबाई सदिश है तो ये डायरेक्शन होगी। और इस पे जो लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा आ जाएगी हमारी किस तरफ आ जाएगी, तब हमारा इस तरफ आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर वाले में जो लग रहा है हमारा, सिंपली हमें क्या करना है, इससे माइनस कर देंगे। और यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर में लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस 6 सेंटीमीटर में हमारा जो है कुछ हमारा इस डायरेक्शन में काम कर जाएगा, हमारा जो है हमारा इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम APQC और ये जो हमने इस PQ का जो लंबाई सदिश इस दिशा में लिया है 8 सेंटीमीटर वाला, इन तीनों को हमें ऐड करना है। और इसके साथ 6 सेंटीमीटर को हमें जो है यहाँ पे जो है ये 6 सेंटीमीटर के कारण है हमारा, तो दो सदिश हमारा जो है यहाँ पे लंबवत हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले AP और QC के कारण अगर हम कैलकुलेट करना चाहें परिमाण, FAP इक्वल टू हमारा FQC होगा।
ओके, और वही F हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है F8 वाला होगा, इसको हम F8 से डिनोट कर देते हैं। और ये कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 3 है, एल हमारा कितना 8 सेंटीमीटर, तो ये 0.08 हो जाएगा इंटू ये कितना है 10 टेस्ला के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा 2.4 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम F1 कैलकुलेट करें, इन तीनों का जो परिणामी अगर हम F1 ले लें तो क्या हो जाएगा, AP और QC हमारा सेम डायरेक्शन में आ रहा है, AP और QC सेम डायरेक्शन में आ रहा है, 8 के कारण हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो मीन्स हमारा 2.4 प्लस F1 हमारा क्या हो जाएगा, FAP प्लस हमारा जो है FQC माइनस हमारा क्या होगा, F8 होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो F1 हो जाएगा, F1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2.4 प्लस यहाँ से 2.4 माइनस 2.4, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2.4 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। सिंपली हमने क्या किया, इस PQ वाले वायर का जो था, इसके लंबाई को हमने दो घटक में डिवाइड कर लिया। एक 8 सेंटीमीटर वाला इस डायरेक्शन में करंट जाएगी और एक 6 सेंटीमीटर वाला इस डायरेक्शन में करंट जाएगी। जो 8 सेंटीमीटर वाला डायरेक्शन में करंट जा रही है वो क्या होगा, उस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको F8 को क्या किया है, माइनस किया है। तो अब ये तो हमारा F1 2.4 न्यूटन जो परिणामी आ रहा है किस डायरेक्शन में आएगा, ये जो है हमारा F1 किस डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। F1 हमारा जो है अब इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ओके, ये क्या होगा, F1 होगा और ये इस डायरेक्शन हमारा क्या आएगा, F6 आएगा। ओके, ये क्या होगा, F1 होगा और इस डायरेक्शन हमारा F6 आएगा, जो कि हमारा जो है इस वाले खंड पे लगने वाला फोर्स होगा 6 सेंटीमीटर वाले पे। ओके, अगर हम यहाँ पे F6 कैलकुलेट करना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा, F6 इक्वल टू हमारा हो जाएगा ILB साइन थीटा, फिर से लगाएंगे, थीटा तो 90 डिग्री होगा, आई हमारा कितना है 3 एम्पियर के बराबर है, एल हमारा 0.06 के बराबर हो जाएगा, इंटू बी हमारा 10 टेस्ला के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ से F6 हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, F6 हो जाएगा 1.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो F1 हमारा 2.4 न्यूटन हो गया, F6 हमारा कितना हो गया 1.8 न्यूटन के बराबर हो गया। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे दोनों 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे अगर दो सदिश होते हैं तो सिंपली हम इनका वर्क करके ऐड कर देते हैं। तो अब जो परिणामी आएगा हमारा, परिणामी कितना आ जाएगा, F नेट हमारा टोटल वायर पे लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा, F नेट इक्वल टू हमारा कितना आने लगेगा, F नेट इक्वल टू हमारा अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से F नेट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे 3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो परिणामी कितना आ जाएगा, इसको सरल करने के बाद 3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करें, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।